नवरात्रि के 9वें दिन मंदिरों और शक्तिपीठों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इस वर्ष नवरात्रि का 9वां दिन 23 अक्टूबर को पड़ रहा है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 9वें दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन से नवरात्रि पूजन का समापन होता है। इस दिन को महानवमी भी कहा जाता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। लोग इस अवसर पर पूरे दिन व्रत रखकर बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। साथ ही हवन करके नवरात्रि का व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का 9वां रूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री का अवतार काफ़ी ओजपूर्ण है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। वहीं माँ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, जिसे धारण कर माँ बहुत सुंदर लगती हैं। अपने उन्हीं अस्त्रों से माँ राक्षसों का वध करती हैं। माँ की सवारी सिंह है, जो माँ की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और माँ कमल के फूल पर आसीन होती हैं। कहा जाता है कि इस दिन माँ सिद्धिदात्री का ध्यान और उपासना करने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के अंतिम दिन होती है। इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें। जहाँ अपने घट स्थापना की है, वहाँ साफ सफाई करके माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या फोटो को लाल या पीले कपड़े पर रख दें। अब माँ सिद्धिदात्री को कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। माँ सिद्धिदात्री को धूप बत्ती दिखाकर माँ की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन माँ दुर्गा के आराधना मंत्रों का पाठ करें। उसके बाद आप दुर्गा सप्तमी और माँ सिद्धिदात्री की आरती का पाठ करें। इस दिन आप किसी विद्वान पुजारी को बुलाकर नवमी की पूजा संपन्न करा सकते हैं। इस दिन आप 9 कन्याओं का पूजन कराकर नवरात्रि का उद्यापन करें। माँ सिद्धिदात्री का भोग नवमी के दिन खास तौर पर माँ को तिल का भोग चढ़ाने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन माता को भोग में हलवा पूड़ी का भोग लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन माता को काले चने का भोग भी लगा सकते हैं। इसी भोग को कन्याओं को भी खिलाना शुभ माना जाता है।